तो हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री पे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 कर लिया है। इस क्लास में हमें एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यही एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन है। क्लास 10th में हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दे रखी है। तो देखते हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली है। अभी हम तीनों का प्रूफ भी देखेंगे, पर पहले देख लेते हैं आइडेंटिटी है क्या। तो पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी देखते हैं। दूसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी है। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये तीसरी है। तो ये 3 आइडेंटिटी हमें लर्न करनी है और इन्हीं 3 आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज 8.4 है। तो अब इनका प्रूफ भी देख लेते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम से इन तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर देंगे। तो लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे ए बी सी को एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती होगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखते हैं। हाइपोटेन्यूस है हमारे पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी का स्क्वायर और बेस हमारे पास है बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस थ्योरम से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक। अब इस इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बदलेंगे। अब इस इक्वेशन को तो देखते हैं। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ए सी का स्क्वायर से डिवाइड कर दें, हम अभी पहली आइडेंटिटी प्रूफ करनी है अगर हमें। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ए सी का स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो पहली आइडेंटिटी एक बार देख लेते हैं है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो हमें इज इक्वल टू में 1 चाहिए। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ए सी के स्क्वायर से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो देखते हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ यूँ हो जाएगा। ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर में है तो हम इसे यू भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, जो अल्टीमेटली वही देगा जो ऊपर था। तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। प्लस इसे भी ऐसे लिख लेंगे होल स्क्वायर में बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं। ए बी हमारे पास है परपेंडिकुलर, ए सी हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा होता क्या है हमारे पास।
साइन थीटा हमारे पास होता है p/h। तो ये ए बी जो है परपेंडिकुलर है, ए सी जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो p/h क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखते हैं बी सी हमारे पास क्या है, बेस है, और ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब होल स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी देख लेते हैं एक बारी है क्या। यहाँ पे मैं सेकंड आइडेंटिटी लिख देता हूँ, कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें ये प्रूफ करनी है ये आइडेंटिटी, तो पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं एक बार दोबारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही थी ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने यही लिख ली। अब देखते हैं हमें चाहिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में, तो कॉसेक थीटा होता क्या है, साइन का उल्टा, और साइन होता है p/h। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, h/p, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है हमारे पास AC, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, तो हमें चाहिए AC अपॉन AB, यानी AC अपॉन AB ये चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू में AC है, अब हमें AB से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, ताकि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाए। तो अब कर देते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो अब हम इसे होल स्क्वायर की टर्म्स में लिख लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 ही हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर 1, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखो AC अपॉन AB तो हमारे पास है ही कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं BC है हमारे पास ये बेस, और AB है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा होता क्या है, टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा होता है p/b, तो कॉट थीटा होगा b/p। तो यहाँ से BC अपॉन AB से हमारे पास कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अभी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे हमारी सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। अब हम थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं जो कि है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, वही ABC राइट एंगल्ड एट B, ABC राइट एंगल्ड एट B। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आएगा जो अभी पिछले पार्ट में भी, पिछली दो आइडेंटिटी प्रूव करने में भी यही था। तो देखते हैं अब
हमें चाहिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा होता क्या है? कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, यानी ए सी अपॉन बी सी। हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, ए सी अपॉन बी सी। तो हमें यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हमें दोनों साइड बी सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर आ सके सेक थीटा लाने के लिए। तो ये हो जाएगा डिवाइड बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर अपॉन फिर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर है तो ये 1 ही हो जाएगा, तो हम इसे 1 लिख देंगे। ए सी अपॉन बी सी होता क्या है? सेक थीटा, ये अभी बताया। तो ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी है हमारे पास पी परपेंडिकुलर, बी सी है हमारे पास बेस। तो ये हमारे पास आ गया पी बाय बी, और पी बाय बी होता क्या है? टैन थीटा। ये सब एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में बताया। तो पी बाय बी हो जाएगा टैन थीटा, यानी ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा टैन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे +1। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा +1। तो ये थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो चुकी है। तो अब तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गई हैं। इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक बार तीनों आइडेंटिटी दोबारा देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यही 3 आइडेंटिटी है जिनका प्रूफ अभी पीछे वीडियो में बता दिया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।